मनसाही और साहिबगंज के बीच चलने वाली एलसीटी में अवैध लोडिंग और बिना कागजात वाली ट्रकों का परिचालन धड़ल्ले से जारी है। एलसीटी में आने वाले अधिकांश लोडेड ट्रक के पास माइनिंग का कागज भी नहीं रहता है। इतना ही नहीं, ये ट्रक ओवरलोडिंग के नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन करते हैं। लगातार मिल रही इन शिकायतों के मद्देनजर मनिहारी के एसडीओ ने ट्रकों की जब्ती करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कल रविवार की रात एसडीओ आशुतोष द्विवेदी द्वारा पूरे दलबल के साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत उन्होंने बिना माइनिंग पेपर वाले एवं ओवरलोडेड ट्रकों को जब्त करना शुरू कर दिया। कल एक रात में ही अधिकारियों ने 2 दर्जन से भी अधिक ट्रकों को जब्त कर लिया। यह जब्ती अभियान शुरू होते ही ट्रक चालकों में हड़कंप मच गया। कई ट्रक चालक ट्रक को लेकर भागने लगे तो कई ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। जो भी ट्रक चालक अपने ट्रक से बाहर भागे हुए हैं, ट्रक पर तुरंत वापस आ जाएं, अन्यथा उनकी गाड़ी को जेसीबी से खिंचवाया जाएगा। उस क्रम में ट्रक में हुई किसी भी नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। जो भी ट्रक चालक अपने ट्रक से भागे हुए हैं, ट्रक पर तुरंत आ जाएं, अन्यथा उनकी गाड़ी को जेसीबी से खिंचवाया जाएगा, जिस कारण से ट्रक में हुए किसी भी नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। और ये ध्यान रखें, अगर आप ट्रक पर वापस नहीं आते हैं तो आप सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं और इस स्थिति में ट्रक चालक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। लेकिन एसडीओ के निर्देश पर मनिहारी थाना प्रभारी रंजय कुमार एवं इंस्पेक्टर नवल किशोर ने सभी ट्रकों को जब्त कर मनिहारी थाने में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद एसडीओ आशुतोष द्विवेदी ने ट्रकों की जब्ती की सूची डीटीओ मोहम्मद अतहर और माइनिंग पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह को दे दी। सूचना मिलते ही डीटीओ मोहम्मद अतहर और माइनिंग पदाधिकारी अपने मातहत अधिकारियों के साथ तुरंत मनिहारी थाना पहुंचे। एसडीओ आशुतोष द्विवेदी ने ट्रकों की जब्ती सूची दोनों पदाधिकारियों को सौंप दी। दोनों पदाधिकारियों ने जब्त की गई इन ट्रकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि गिट्टी, पत्थर और बालू के इस लोडिंग के धंधे में सरकारी नियमों को खुलेआम कुचला जा रहा है। सरकारी नियम के अनुसार पूरे बिहार में पत्थर, गिट्टी एवं बालू के काम में 14 चक्का वाली ट्रकों का किसी भी हालत में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 14 चक्कों वाली ट्रक का आज भी गिट्टी, पत्थर एवं बालू के काम में खुलेआम प्रयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, इन ट्रकों को माइनिंग अधिकारियों द्वारा 12 चक्कों वाले ट्रक का कागज बनाकर दिया जाता है, जो कि पूरी तरह अवैध है। इन ट्रकों से ओवरलोडिंग का जुर्माना वसूलने वाले अधिकारी भी 12 चक्कों का ट्रक बताकर ही इनसे जुर्माना भी वसूलते हैं। बीती रात एसडीओ द्वारा जब्त किए गए ट्रकों में 6 ट्रक 14 चक्कों वाली ट्रक ही थी और इनके पास माइनिंग पेपर 12 चक्कों वाली ट्रक का था। कल रात ये जो अवैध बिना माइनिंग चालान के ट्रकों का परिचालन और ओवरलोड ट्रकों के परिचालन का जो काम हो रहा था, उसके विरोध में कार्रवाई की गई थी, जिसमें 30 ट्रकों को पकड़ा गया था। उनसे ये अपेक्षा है कि जिन लोगों के पास भी प्रॉपर माइनिंग चालान है वो ला के दिखा दें। उन 30 ट्रकों का आज रात में ही माइनिंग के अधिकारी आ गए थे और डीटीओ ऑफिस से भी अधिकारी आ गए थे और उन लोगों का जो भी आगे माइनिंग और डीटीओ खनन विभाग और परिवहन विभाग के जो अनुकूल धाराएं और कार्रवाई हैं, वो आज उनके उन 300 ट्रकों के खिलाफ दोनों विभागों का खनन और परिवहन मिला करके लगभग एक अंदाज़ा है कि 40 लाख के आसपास की शास्ति कुल अधिरोपित की गई है। ये जो कंपनी की भी गाड़ियाँ हैं, उनके साथ भी सेम व्यवहार है। जो कंपनी की गाड़ी हो या इंडिविजुअल किसी की गाड़ी हो, उनको भी अपना माइनिंग का चालान, प्रॉपर परमिट और ये सब दिखाना होगा
और अगर वो अपना माइनिंग का चालान और परमिट वगैरह दिखा के सिद्ध कर देते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो नहीं सिद्ध कर पाते हैं, जैसी कार्रवाई किसी भी व्यक्ति के ट्रक के साथ होगी, कंपनी के ट्रक के साथ भी सेम वही कार्रवाई की जाए। 6 गाड़ियाँ हैं जो 14 चक्का वाली हैं, 16 चक्का वाली कोई गाड़ी नहीं है। 6 गाड़ियाँ 14 चक्का वाली हैं। उनमें बाकी शास्त्र यद्रोपित करने के अलावा चूंकि उन्होंने परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए परिवहन विभाग के द्वारा अग्रेतर परमिट रद्द करने की और 14 चक्का को रोकने के साथ जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। अफसोस करने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रही घपलेबाजी पर भी कटिहार का जिला प्रशासन पूरी तरह मौन है।